जानकारी और ये जो सवाल थे कुंभ की टेस्टिंग को लेकर के संक्रमण दर के दृष्टिकोण से उसे बहुत से लोग, जिसमें हम भी शामिल हैं, इसको शुरुआती दौर से ही उठा रहे थे। और अगर हम एक मोटी मोटी तस्वीर देखते हैं अप्रैल के महीने की 1 से 30 की, तो हरिद्वार जिले की तुलना में उत्तराखंड के बाकी 12 जिलों का संक्रमण दर लगभग 5 गुना ज्यादा था। तो ये जो संक्रमण दर था उस समय भी ये बात बार बार उठती थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया और आज जो है कुंभ की समाप्ति के 1.5 महीने बाद हम इस मोड़ पर खड़े हुए हैं। लेकिन अनूप जी, आपको लगता है कि जिस कुंभ को लेकर ये कहा जा रहा था कि बड़े एहतियात के साथ इस कुंभ को करवाया जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में से सुपर स्प्रेडर बता दिया गया, समय से पहले कुंभ खत्म कर दिया गया, क्या ये लापरवाही इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है जिस तरह से कोविड की टेस्टिंग वहां हुई? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो जिस तरीके से पूरे कुंभ का संचालन हुआ है, ये अपने आप में इसको ये बड़ा ग्रेव है। ये पूरा जिस तरीके से उसका पूरा हैंडल मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट हुआ है। और ये जो पूरी हरिद्वार की कहानी है खाली कुंभ तक ही आकर के समाप्त नहीं होती है, इसके बहुत सारे और पहलू हैं। इस समय उत्तराखंड का जितना जनमानस है वो सब पूरी की पूरी इस कोविड लड़ाई के आंकड़ों के ऊपर एक किस्म से फिर एक शक या संदेह की नजर से देखता है। और जब इस बड़े संवेदनशील मोड़ पर उत्तराखंड और देश, जहां पर हमें आम जनमानस को इस लड़ाई में अपने साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है, तो ये आंकड़ों का जो हेर फेर है ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है। अब यही उम्मीद रहेगी कि ये जांच हाशिए पे ना जाए। ये जांच भी जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य के अधिकारी या राज्य की एजेंसीज जब जांच करते हैं तो अधिकांश देखा जाता है कि वो जांच से पहले ही जो है वो जांच समाप्त हो जाती है। तो हर हाल में इस जांच के परिणाम सामने आने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी उत्तराखंड के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए हो सके। और आपको अनूप जी ये भी लगता है कि जिस तरह से कुंभ हुआ और कुंभ में ठीक है, जितने उत्तराखंड के लोग थे वो भी पहुंचे, वहां पर बाकी जगहों से भी लोग पहुंचे। उत्तराखंड में हमने देखा बहुत छोटा सा राज्य, मतलब उस हिसाब से कम है यहाँ की जनसंख्या, लेकिन स्प्रेड इतनी तेजी से कोरोना हुआ कि बाद में ऐसा लगा कि इसको रोक पाना मुश्किल है। क्या इसको भी कुंभ से जोड़कर आप देख सकते हैं, एक वजह मान सकते हैं कि वहां पर जिस तरह की हिला हवाली बरती गई प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं इस पर एक अहम भूमिका निभाती है? देखिए, ऐसा अगर हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि हम साइंटिफिक बेसिस या साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक स्टडीज की बात करें, तो इस किस्म की तो ना कोई स्टडीज हुई हैं और शायद वो संभव भी नहीं है कि कुंभ का क्या एक किस्म से योगदान रहा है या क्या उसका रोल रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है देश में कोविड फैलने में। तो ये तो एक चीज हो गई। लेकिन अगर हम व्यावहारिक तौर पर देखते हैं, जब लाखों लोग एक जगह पर जुड़ रहे हैं और जहां पर संभव ही नहीं है कि हम किसी किस्म की दूरी को रख सकें या वहां पर जो है हम मास्क पहन सकें। इसके अलावा जब कुंभ की शुरुआत हुई थी तो हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एक वेबसाइट भी बनी थी। ये बोला गया था कि लोगों को यहाँ पंजीकरण करके आना है, लेकिन कितने लोग पंजीकरण करके आए, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये बड़ा स्वाभाविक बात है और बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि कोई भी ऐसा इवेंट होगा, चाहे वो धार्मिक इवेंट है, राजनीतिक इवेंट है, सोशल इवेंट है, एकेडमिक इवेंट है, किसी भी किस्म का इवेंट जहां पर लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर जब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों, अपने गांव की तरफ लौटेंगे तो उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसके बढ़ने की तो बड़ी प्रबल संभावना है। इसमें कहीं कोई इनकार इस बात अनूप जी, बहुत छोटा सा सवाल, चूंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है इसलिए बहुत छोटा सा सवाल। अनूप जी, एक लोगों में ये रहता है कि ठीक है, सरकार जो कदम उठा रही है कोविड को लेकर या किसी तरह से भी सरकार उनके लिए काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी छला जा रहा है। तो इस मामले में बहुत जरूरी है कि तुरंत जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो। देखिए, मैंने तभी इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने जनमानस का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि इस पूरी महामारी में और इस लड़ाई में ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सरकार की और समाज के सभी लोगों की लड़ाई है। और अगर लोगों को ही विश्वास नहीं होगा कि इस लड़ाई को हम पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं, तो लोगों का आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं वो हिलता है, वो कमजोर बनता है। तो लोगों के आत्मविश्वास को जगाने के लिए ये बड़ा जरूरी है। इस समय पारदर्शिता, इस समय की जो मांग है वो पारदर्शिता की और तत्परता की मांग है। बिल्कुल, पारदर्शिता बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सूर्यकांत धस्माना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस। सूर्यकांत धस्माना साहब, जिस तरह से कुंभ में
कोरोना की टेस्टिंग के लिए एजेंसियों को के साथ एमओयू साइन किया गया। अब ये बताया जा रहा है कि 1 लाख टेस्ट वहां पर कर दी गई दो एजेंसियों के थ्रू, लेकिन ये सब फर्जीवाड़ा है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, आपदा में अफसर का इससे बड़ा मिसयूज का उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये नारा पता नहीं क्यों दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, आपदा में अफसर। लेकिन आपदा में अफसर का ये कुंभ में देखिए, जिसमें सरकार खुद दावा कर रही है कि 35 लाख लोग एक दिन में, बड़े स्नान में जो बैसाखी का स्नान था उसमें सरकार ने खुद दावा किया कि 35 लाख लोग आए। और इसके अलावा छोटे बड़े स्नानों में मिलाकर के अगर आप देखेंगे 1 करोड़ के करीब लोग उत्तराखंड में गंगा स्नान में, हरिद्वार के महाकुंभ में आए। और इतने बड़े पैमाने पर, अभी तो 1 लाख कह रहे हैं, ये आप पूरा इन टोटलिटी देखेंगे आप तो 90% आप पाएंगे कि जो टेस्टिंग है वो फर्जी है। और इस तरह से अगर पूरे देश के अंदर लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि ये कुंभ में केवल उत्तराखंड के लोग नहीं होते, कुंभ में पूरे देश से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कुंभ की एक ऐसा सनातन परंपरा का, आस्था का पर्व है जिस पर्व में कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता। लोगों को मालूम होता है कि महाकुंभ हो रहा है और एक कुंभ का स्नान जो है सहस्त्रों स्नानों से ज्यादा उसका महत्व होता है। इस आस्था के साथ जब लोग आए और इतना बड़ा खिलवाड़ जान से हो जाए लोगों की, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। सूर्यकांत धस्माना जी, जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, एक बड़ा आयोजन होता है, सरकार के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। और कोविड काल में इतने बड़े कुंभ को करवाना भी, लेकिन बाद में इसे सुपर स्प्रेडर करार दिया गया। यहां तक कि साधु संतों ने भी कहा कि वो अपने अपने तरह से इस कुंभ को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको लग रहा है कि जब ये पूरा मुद्दा निकलकर सामने आया है और खासतौर पर कोविड टेस्टिंग में ही हिला हवाली बरती गई है, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो उन अधिकारियों के लिए जिन्होंने ये सब कुछ किया? नीलू, निश्चित तौर पे ये सवाल सरकार के अधिकारियों का नहीं है, ये सरकार के संरक्षण में कौन आयोजक होता है। कुंभ का आयोजक कोई मठ या कोई महंत नहीं होते, इसकी आयोजक राज्य की सरकार होती है और केंद्र के सरकार के सहयोग से ये काम होता है। देश की आजादी के बाद से ये होता आया है और आदिकाल से जो सनातन परंपरा में महाकुंभ 4 स्थानों में हिंदुस्तान के अंदर भारत में होते हैं, उसका मैंने आपको बताया कि परंपरागत हिंदू सनातन परंपरा में जो एक काम है, इसमें किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे आयोजन को, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे वहां पर भीड़ को नियंत्रित लॉ एंड ऑर्डर करने का मामला हो, चाहे वहां पर सफाई का मामला हो, राज्य की सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती है। और इतने बड़े घोटाले में तो सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। अगर इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है तो इस राज्य को, सरकार को निश्चित तौर पे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार को, मुख्यमंत्री को सत्ता पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत धस्माना साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा ही नहीं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी है, इसलिए इसमें जांच बहुत जरूरी है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।